सुकून से कमा रहे हैं, बाल बच्चे के रहते भर में कमा रहे हैं। और बाहर जाएंगे तो बेस्यागिर्दी करेंगे। सीख नहीं मिलती है बड़े लोगों की, बहकते हैं, इधर उधर मुंह मारते हैं। तो अब वो लोग कुछ बोले होंगे कि भाई तवायफ है, दारू भी रखी होगी, हीरोइन भी रखी होगी, मगर हमारे नज़र में वेश्यावृत्ति गलत इसलिए नहीं लग रहा है। उनको शराब मिल जाती है तो क्या वो वेश्या हो जाती हैं? क्या ये सवाल आपसे पूछा जाए तो क्या जवाब देंगे? जी नमस्कार, मैं शुभम और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। देश के इतिहास में आपने अजीजन बाई का नाम सुना होगा। वो कहते हैं ना कि शब्दों से बोलने में हड़खड़ाहट होती है, जुबान खामोश हो जाते हैं और वो शब्द लेने में आपको घबराहट होने लगती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देश के इतिहास में और देश की कहते हैं कि आज़ादी में जितना बड़ा रोल उन लोगों का था, अजीजन बाई जिसका नाम। और ये बताता हूँ मैं कि जब अंग्रेज यहाँ पर शासन कर रहे थे, उसके बाद जाने के बाद देश में 2 ऐसी महिलाएं जिनका नाम आज भी लिया जाता है और सीना तान के लोग कहते हैं कि क्या खूब लड़ी वो मैदानी, वो झांसी वाली रानी थी, उस तरीके का नाम अजीजन बाई का भी आता है। उनको अंग्रेजों को ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं कि ये संदर्भ जहां पर हम यहां पर हैं, ये कुछ तरीके से वही कर रहा है, वही समा बना रहा है और वही कुछ ना कुछ फिर से आभास हो रहा है कि देश की राजनीति में और देश की आज़ादी में कितना अंतर था और कितना योगदान था अजीजन बाई का। और हम यहाँ पर हैं जो कहते हैं ना कि तवायफ एक शब्द है कि ये शब्द नहीं कोई वार कर रहा हो। इस तरीके की चीजें जब समाज में आती हैं तो उनको इस दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिया जाता है कि जैसे कि वो समाज का हिस्सा ही नहीं है। लेकिन खैर ये बात असलियत नहीं है, क्योंकि देश की आज़ादी में जितना योगदान इन लोगों ने किया था, उस अजीजन बाई की बात क्या कहें जब 400 की टुकड़ी, उन वेश्याओं की 400 की टुकड़ी उन्होंने अकेले बनाई थी और देश की आज़ादी के लिए बम के बारूद तैयार किए थे। तो जितना बड़ा योगदान उनका था, और ये परिस्थितियां मजबूर करती हैं इंसान को किसी भी चीज़ को करने के लिए। तीखा सवाल और थोड़ा सा मैं दर्शकों के लिए भी पूछना चाहूँगा, एक तवायफ और वेश्या में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। तवायफ के यहाँ बड़े लोग आते हैं, राजा महाराजा जो हाथी बांधता है अपने दरवाजे पे, वो सोचता है कि तवायफ के दरवाजे पे हम जाएंगे तो हमारा प्रोग्राम फिक्स होगा या जो भी अन्य काम होगा। और बेस्या का काम अलग है। बेस्या 200 पर भी बिकती है। हमारे यहाँ तवायफ के यहाँ नौकर और समाजी जो हैं 4000 5000 पाते ही नाम। बहुत एक कला का प्ररूप है। आप अपनी कला को दिखाती हैं, संगीत दिखाती हूँ, ठुमरी दिखाती हूँ, दादरा दिखाती हूँ, भैरवी दिखाती हूँ। और बहुत लोग हम लोग पे सवाल कर रहे हैं कि रूपक में गजल गा दें, 16 मात्रा में गजल गा दें। तो आए सुनने वाले तो आए, उनको न सुनाया जाएगा। हम 8 बजे कल हम प्रोग्राम से आ रहे हैं, 8 बजे हम घुंघरू बाने हैं सर, 5 बजे भोर में हमारा घुंघरू खुला है। और सिर्फ गजल और दादरा, ठुमरी, भैरवी यही हुआ है। हम लोग को हम स्टेज पे चढ़ते हैं तो अपनी बेदबी मानते हैं कि हम तवायफ हैं, हम स्टेज प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। आर्केस्ट्रा वाले कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। हमारा जहाँ वजूद है वहाँ हम करेंगे। इनके शब्दों से एक चीज साफ तौर से पता चलता है कि ये जो शब्द सुन रहे ना, ठुमरी, भैरवी, ये एक राग के मतलब एक खैर होता है, वो राग होती है शायद, उस पे हम डांस के जैसे शास्त्रीय संगीत में भी इसका बहुत प्रयोग किया जाता है। वो वही जानते हैं जो इस कला से वाकिफ हैं। ऐसे नृत्य में भी इस तरीके की इस भैरवी राग में जो डांस होते हैं। सर देखिए, ये लोग पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ हैं। और जितनी तवायफें जहाँ भी हैं वहाँ एक देवी का मंदिर जरूर है। आपको मालूम होगा कि जिस कोने में तवायफ का गांव होगा उस कोने में एक देवी की मंदिर जरूर है। और वहीं से मिट्टी जाती है देवी के मूर्ति में। बिल्कुल, तब तक वो परिपूर्ण नहीं। बहुत खुशनसीब हैं कि देवी की मंदिर है हमारे अगल बगल। कामाख्या माँ का नाम सुने हैं, हमारे बगल में है। हमारी मिट्टी जाती है तो दुर्गा पूजा होता है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, जो बच्चों का माहौल आप बताती हैं कि बच्चों पे असर पड़ता है इस तरीके के काम से, ये बताए। लेकिन बच्चे पर असर नहीं पड़ता है। इतना दिन असर नहीं पड़ा है,
एक बात बता दें सर, हम लोग नट में आते हैं, नट में आते हैं, और एक बड़ी की बात बड़ी होती है और छोटी की बात छोटी होती है। फलाने तवाइफ के यहाँ जाना है तो सर हमको 5,000 दीजिएगा तो पहुँचाऊँगा। और सर लोग आजकल मोबाइल का ज़माना हो गया है, कोई आपसे कांटेक्ट हुआ तो आप आए हैं, तो अब तो कांटेक्ट हो रहा है मोबाइल से, और सारे लोग मोबाइल के थ्रू आ जा रहे हैं हमारे पास। अब दलाली मिल नहीं रही है। यही 1 मिनट मेरी बात सुनिए आप, यही मेटल है। और रही बात सर कि जुआ खेलते हैं, जितने हैं प्रधान के भाई हैं, जुआ खेलते हैं, दारू बेचते हैं, दुनिया की हर बुराई है। गौकसी तक का गोश्त बनता है, और वो सुड्डू दाढ़ी वाले हैं, उनके घर के सामने सुड्डू दाढ़ी वाले कट्टा भी सप्लाई करते हैं और गौकसी। ये इतनी बेबाक तरीके से अगर ये बात कह रही, पुलिस प्रशासन इस पे कभी आंख बंद किया है? हम लोग देखिए, पुलिस प्रशासन आज मीडिया के साथ, उसके जहन में दिमाग में नहीं है। पुलिस प्रशासन को हम लोग नहीं बताएं, हम लोग ये समझ कर नहीं बताए कि हम लोग के भाई बाप हैं, कि आज इन लोग को तकलीफ होगी ना तो हम लोग को भी तकलीफ होगी। जब यही हमारी धज्जी उड़ा रहे हैं तो हम अब नहीं चुप रहेंगे। प्रशासन को आज तक ये सब बात मालूम नहीं हुआ है, क्योंकि जब हम बताएंगे तभी तो आप जानेंगे। हम लोग नहीं बताएं, मगर इन्होंने तो प्रशासन को भी नहीं छोड़ा सर। अब डीएम साहब ने एसडीएम साहब को फटकारा, तो प्रभारी साहब को कहा तो फर्जी मुकदमा ये लोग पैसा देकर लिखवाई हैं। जब प्रशासन को ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं तो हम लोग तो अबला हैं, बेसहारा हैं। प्रशासन के लिए आपने एक कार्रवाई की है, डीएम साहब से आपने कुछ एप्लीकेशन वगैरह फाइल की थी, उस पे क्या कार्रवाई? हम लोग की रिपोर्ट आ गई है थाने पे, हम लोग को रिपोर्ट आ गई, हम लोग थाने पे गए। थाने पे बोला गया कि आप लोग जाइए, अपना कार्य करिए, और जो आप लोगों से रिपोर्ट मांग रहा है, लिखित मांग रहा है, सीधे थाने पे आप लोग भेज दीजिए। जी सर, जो रिपोर्ट मांग रहे हैं कुछ इस तरीके से कह रहे हैं, उनको सीधे थाने पे भेज दीजिए। थाने पे आप लोग का रिपोर्ट है। जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन की तरफ से लाइसेंस बनवा लिए हैं सर, इसी प्रधान के कहने पे लाइसेंस बनवाए हैं। पुश्तैनी लाइसेंस हम लोग नहीं बनवाते थे, पुश्तैनी कार चलता था, हमारी मम्मी बनवाई थी, बीच में कुछ गांव के विरोध किए थे तो मम्मी बनवाई थी। पुश्तैनी लाइसेंस हम लोग नहीं बनवाया, जो पुश्तैनी काम है उसको क्या बनवाना है। इनके कहने पे कोई सभी समस्त मनोरंजन का कार बनवाए हैं, जैसे हम बनवाए हैं कि हर मनोरंजन, गाना बजाना और क्या ना कर सकते हैं। कोई गायन बजायन बनवाया है, कोई हर तरह का अपना नृत्य कला का जैसे भी हुआ है हम लोग बनवा लिए सर। तो जो यादव जी बोल रहे हैं, सुदर्शन यादव जी, तो जिम्मेदार हैं, उनके पास खेती है। जो कैप्टन साहब हैं, कैलाश यादव जी के लड़के हैं, वो भी रिटायर आ गए हैं, उनको भी तकलीफ अब होने लगी है। और एक गजानंद कैप्टन राय साहब हैं, उनको भी तकलीफ अब होने लगी है। तो ये सारे, और एक और हैं क्या, तारकेश्वर राय, वो हम लोग के दरवाजे पे बैठते हैं, हम लोग की शक्ल निहारते हैं और हम लोग को भेज रहे हैं। शक्ल निहारते हैं कि थोड़ा सा उन लोग की शक्ल देख लें, वो हम लोग को भेज रहे हैं। जितने अच्छे अच्छे लोग हैं, जो इज्जतदार लोग हैं, वही हम लोग को भेजना चाहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है सर कि मैं ये बात कह रही हूँ, ये बात हमारा रिपोर्ट में आना चाहिए। मेरे कहने का मैं डर नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं कलाकार हूँ, मैं कला के लिए मर रही हूँ। देह व्यापार वाली सामने नहीं आती हैं, वो मुंह छुपाती हैं। मैं एक कलाकार हूँ, नामी कलाकार हूँ, मेरा कई प्रांत में नाम है, पिंकी का नाम है। अभी मैं कर रही हूँ, तब लड़ रही हूँ, जब मैं छोड़ दूंगी तब भी लड़ूंगी, क्योंकि कला है, कला के लिए नहीं, कला ही से मेरी जिंदगी थी। मैंने कला से बहुत मतलब पैसा रुपया हर चीज कमाया, हर चीज कमाया, बहनों की शादी की, हर चीज कमाया। जो ये लोग बोल रहे हैं, यादव लोग या राय साहब लोग, तो ये लोग हम लोगों को फिलहाल 5-5 लाख रुपया और 5 बीघा खेत दे दें, हम लोग लिखित के साथ छोड़ देंगे। बाहर जाने वाली बात पे आप क्या कहेंगे? जी सर, हम लोग बाहर क्यों जाएं, हमारा बुनियाद यहीं का है, और बाहर हम यहाँ पर अच्छे से कमा रहे हैं, सुकून से कमा रहे हैं, बाल बच्चे के रहते भर में कमा रहे हैं, और बाहर जाएंगे तो बेसियागिर्दी करेंगे। सब कुछ होने के बावजूद किस तरीके का ये समाज आपको देखता है, क्या नजरिया होती है तवायफ की, वो लोग क्या सोचते हैं? एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आपका देखना चाहेंगे इन बच्चियों से। पहले मैं पूछ लेता हूँ, फिर आपकी बात करता हूँ।
जी, जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले अभी आपसे बोला कि सामाजिक बात कुछ भी नहीं है, ये लोग अपनी भावनाओं को लेकर। नहीं, आप सही बताइए। देखिए, इस समाज में कई तरीके के लोग हैं, उस तरीके के से आप बताइए कि क्या नाम है, क्या सोचते हैं एक तवायफ को देखते हुए। आज से पहले उनको दिक्कत नहीं हो रही थी, आज से पहले समाज को तो दिक्कत होना चाहिए ना। समाज तो हमेशा से इज्जतदार रहा है, ऐसा तो है नहीं। पीठ पीछे से इज्जतदार, पीछे से तो इज्जतदार रहा नहीं है, सामने से नहीं, सामने से हमेशा से रहा इज्जतदार। तो आज मतलब इज्जतदार बन रहा, पहले के इज्जतदार समाज नहीं था, पहले भी था। तो ये बात समाज की नहीं है। इज्जतदार समाज में कुछ भेड़िए भी पैदा हो जाते हैं। हम जब प्रोग्राम में जाते हैं तो हम लोगों को बोला जाता है कि अरे देवी आई नहीं सब। पहले दुल्हा की गाड़ी आने से पहले अगर हम पहुंच गए तो पहले पानी और दाना और मिठाई लेके लोग खड़े हो जाते हैं कि देवी जी लोग आ गई। हाँ, भावना तो लोग कैसे कैसे भी बनाते हैं, मगर हर लोग हम लोग को ले भी नहीं जाते हैं। जिसके गांठ में दम और दिमाग से भी और सोच से भी रहेगा सही, तब वो अपने महफिल में ले जाएगा हमें। हर सट्टे हम लोग को कोई ले नहीं जाएगा, इसलिए कि ले जाएंगे तो नर्तकी है, इसके ऊपर कोई बात उंगली उठेगी तो पूरा हमारा समाज पे उठेगा। वो लोग ये सोच के। अच्छा, ये बताइए, आप लोग तो लाइसेंस हैं और आप इस तरीके का काम करती हैं, जो समाज में अगल बगल क्षेत्र में जो वेश्यावृत्ति बढ़ी है हुई है, ये तो मानती है ना? जी, अगल बगल क्या, मेरे गांव में है। जो हितरुद्दीन बोल रहे हैं, अब मैं क्या बोलूं, इसका क्या असर है आपके जीवन शैली पे? मैं यह सवाल बता रही हूँ। हम लोग तो खुलेआम बैठे हैं, कोई खुलेआम है, बैठे हैं अपने कोठे पे, मगर जो शादीशुदा लड़कियों को शादी कराकर कोई गाजियाबाद कमाने के लिए भेजा है मर्द छोड़ाकर, और कोई घर पे बैठाकर कमाई खा रहा है, वो बेस्यागिर्दी नहीं है? ये तो सवाल बनता ही है। वो कहते हैं ना कि बंद वो कमरे के पीछे क्या चीजें चल रही हैं वो किसी को पता नहीं है। जो कहना है, कहीं ना कहीं इनके बातों में वो साक्ष्य भी नजर आ रहा है और वो चीजें दमदारी से ये लोग कह रहे हैं। माहौल खराब होने की बात जो आती है कि माहौल खराब हो रहा है, और आज अचानक एकाएक क्या हुआ कि माहौल खराब हो गया, और इतने सालों से ये चीज चल रही थी यहाँ पर, तब माहौल नहीं खराब हुआ। और इन कुछ चंद दिनों में क्या हुआ कि ये माहौल खराब होने लगा, इस गांव के लोग बिगड़ने लगे, यहाँ पर लोगों को एड्स होने लगा जैसी की बातें ये सामने आने लगी। ये पहले नहीं हो रहा था क्या? सर, ये हमारा प्रोग्राम उनके मतलब वो हर तरह से हमें मार दिए हैं। ये सब अल्फाज बोलकर हमारे अल्फाज किसके थे कि एड्स हो सकता है? मतलब इसलिए बोल रही हैं कि हम वेश्यावृत्ति चल रहा है, एड्स हो रहा है, ये हो रहा है, कि मतलब हमारे अतिथि ना आए, तो मीडिया के द्वारा उछाला जा रहा है। तो अतिथि इतना पागल नहीं है, अतिथि जानता है कि हम कैसे हैं, यहाँ क्या होता है। हाँ, रही बात बाहर से लोग आ रहे हैं, जैसे मोड़ नौली उतरौली हो गया, या भदौरा मोड़ हो गया, या यादव मोड़ हो गया, या बनारस का की चले, तो वहाँ कुछ लोग मीडिया देखकर बाहरी लोग भड़का दे रहे हैं, अरे वहाँ तो बड़ा बवाल हुआ है, वहाँ ये हुआ है, वहाँ मत जाइए। मीडिया को देख के क्या भड़का दे रहे हैं? भड़का दे रहे हैं कि वहाँ बवाल, मीडिया बहुत जा रही है, वहाँ बहुत हंगामा हुआ है। तो हम लोग का ऐसे ही 6 महीने से पेट पे लात मारा गया। अब प्रशासन द्वारा हमारा काम का कार चालू हो गया, और नाम सुने होंगे दाल मंडी और मड़ुआडी। तो कुछ जगह पे दाल मंडी मड़ुआडी दोनों रहता है, जहाँ तवायफ रहती हैं और बेस्याएं भी रहती हैं। तो वो अपने को बेस्या बन रही हैं, तो बेस्या हैं इसीलिए वो बन रही हैं। हम नर्तकी, हम तवायफ हैं, हम तवायफ करते हैं, दाल मंडी हम है, वो मड़ुआडी हैं। तो आप लोगों को प्रशासन की तरफ से एक सिक्योरिटी मिल चुकी है ना, कोई डर का माहौल तो नहीं? हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम गलत नहीं है, हम प्रशासन को लेकर कर नहीं तो डर क्या? कर नहीं तो डर क्या। हम लोग को प्रशासन ने तांडव करके चेक किया है, ऐसा नहीं कि प्रशासन चेक नहीं किया है, पूरा मोहल्ले में तांडव हुआ है। मगर जब तांडव प्रशासन, तांडव का थोड़ा झलक बताना चाहेंगे? उस तांडव का झलक किए कि ये लोग जाकर बोल दिए कि धंधा होता है, तो प्रशासन चेक किया। हम लोग को बोला होगा, हम लोग की अलमारी खोली गई इसलिए कि हम लोग को गलत ठहराया गया होगा प्रशासन से ना, कि ये लोग 2 नंबर। अलमारी में क्या चेक करने आए थे? अब अलमारी में पता नहीं क्या, आदमी अलमारी में तो बंद होता नहीं है अलमारी। मैं एक जेन्युइन सवाल पूछ रहा हूँ, अगर प्रशासन यहाँ पर चेक करने आई भी है तो अलमारी में क्या पाया उन्होंने? अब
वो लोग कुछ बोले होंगे कि भाई तवायफ है, दारू भी रखी होगी, हीरोइन भी रखी होगी, कुछ भी रखी क्या होगी। दारू पीने वाले मतलब वैश्यावृत्ति कहते हैं? हाँ, वो तो घर जनवा आजकल औरत पी रही हैं, आप तो जान। मेरा सवाल ये है, एक प्रशासन के जो इन्होंने बताया कि यहाँ पर अलमारी और शराब खोजी जा रही थी, जिससे सिद्ध हो जाता है कि ये वेश्यावृत्ति चल रही है। जी सर, सब कुछ चेक हुआ, मगर हमारे प्रशासन को कुछ भी नहीं मिला। हम दरवाजा खोल के और बोले सर आप आइए, बोले कि नहीं महिला जाएंगी। हम कहा नहीं सर, जितने लोग हैं आप लोग सारे लोग आइए और पूरा नीचे ऊपर तहकीकात करिए, देखिए। शराब मिल जाने पे क्या वेश्या हो जाती है क्या? नहीं सर, आजकल आम चीज है ये, हर लड़की लड़के पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आम चीज है। कॉलेज जा रही है लड़की लोग, दारू नहीं पी रही हैं। लवर के साथ घूमने जा रही है, वो दारू नहीं पी रही हैं, तो क्या वेश्या हो गए? पायल गई थी, मैं गई थी, मेरी सिस्टर गई थी, उनकी बुआ गई थी प्रोग्राम में, तो हम लोग जेंट्स को पीते हुए देखे थे। तो हम लोग ज़्यादा दूर की बात नहीं है, आजमगढ़ गए थे और डॉक्टर साहब की लड़की की शादी थी, मेहंदी में हम लोग गए थे। तो वहाँ वो चर्च वो लगा, हुक्का घूचने वाला लगा है, तो दारू अपना सजा के वेटर ला रहा है, तो किसको दे रहा है सब कि जी कॉकटेल पार्टी का नाम दिया जाता है उसको, शहरों में कॉकटेल पार्टी होती है, उसकी बात करते हैं। सर देखिए, तो हम लोग ताजुब खा गए। हम लोग तवायफ हैं, मगर हम लोग कभी देखे नहीं है। कस्टमर लोग पीते हैं तो वो देख लेते हैं, मगर हम लोग ये नहीं देखे थे कि डॉक्टर और अफसर उसका ड्रिंक का वो ले रही हैं, चुस्की ले रही हैं, और इतना हम लोग की इनाम दी, इतना इनाम दी कि उतना जेंट्स भी नहीं इनाम देता। हम 4 लोग गए थे और कम से कम 50 औरतें थीं, 50 औरतें अपने में इंजॉय की, वो भी गलत थी। इंजॉय की। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, अगर शराब पीते देख लेने पे मात्र अगर आपके अलमारी में शराब निकल जाती तो वही ना, तो उसी के सिद्ध में हम धंधे वाली हो जाते। वो भी नहीं निकला सर, वो भी नहीं निकला। वो भी नहीं निकला। और सर एक बात, प्रशासन पढ़ी लिखी है, प्रशासन चेक की है, मगर प्रशासन इतना बुरा काम थोड़ी करेगी कि किसी बात पर हमें ले जाकर वो कर देगी। हाँ, मुझे थोड़ा सा इसमें असमंजस ये लग रहा है ना कि अगर एक तवायफ, एक कला करने वाली ये औरतें हैं, उन पे अगर जांच होती है तो वो क्या खोजने की कोशिश करते हैं? अगर वो आते हैं, उनको शराब मिल जाती है, तो क्या वो वेश्या हो जाती हैं? क्या ये सवाल आपसे पूछा जाए तो क्या जवाब देंगे जी? कि अगर आप इस तरीके का काम कर रही हैं, जो नृत्य कर रही हैं या आपका जो काम है, और आपका जांच होता है, जैसे प्रशासन के तौर पे जांच हो रहा है, और आपके पास से शराब निकल जाता है, तो क्या आप वेश्या हो गई? जी नहीं, हम लोग जो हैं वही रहेंगे। हम लोग तवायफ है, तवायफ ही रहेंगे। शराब निकलने से थोड़ी वेश्या हो जाएंगे। जैसे मुद्दा यहाँ पर यही है, वेश्यावृत्ति का और तवायफ का मुद्दा है, और कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। हमको प्रशासन आदेश दे दिए हैं, हमारा आदेश मिल गया, हम खुशी से अपना नाच गाना कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं। अब हमारे सामने जो आएगा नामजद मुकदमा लिखवाएंगे, बस और कोई बात नहीं। यही है। यहाँ पर हम आए हुए थे, इस पूरे चर्चा को थोड़ा सा हम डिटेल में इसलिए ले गए कि सामने आना चाहिए एक तवायफ और वेश्यावृत्ति में क्या अंतर है। सुनने में आता है कि यहाँ पर वो मुजरा होता था उस समय में। हाँ, और जब इसको देश आजाद हो गया, उसके बाद से यहाँ पर कुछ चीजें परिवर्तित हुई। जी सर। क्या परिवर्तन आया? अब वो हमारे बुजुर्ग बताएंगे ना। हम तो 94 में आए हैं, और जब 94 में आए तो हम अपने घर का ही सोसाइटी चेंज करने लगे। भाई को पढ़ाए, बहनों की शादी किए, हमारे बच्चे बीएड कर रहे हैं, कोई 2 बच्चे हैं, लड़की बीएड कर रही है, लड़का इंटर कर रहा है, तो हम लोग अपना भविष्य खुद बदल रहे हैं। आपके कहने से हम नहीं बदलेंगे। और आप जो हमें बेस्या बना रहे हैं, तो हमारे बच्चों पे कितना गलत असर पड़ता होगा। और रही बात हमारे बच्चों के बाप का नाम पूछना है, तो ये तवायफ का एक इतिहास है। तवायफ सदा सुहागिन पैदा होती है और सदा सुहागन मर जाती है, वही उसका बाप है, हकीकत है। एक मैं अगर डिफिनीशन पूछना चाहूँ, एक अर्थ पूछना चाहे, तवायफ का अर्थ क्या है? अब तवायफ का अर्थ हम यही जानते हैं कि तवायफ के यहाँ लोग आते थे, और तवायफ एक स्कूल ही चलाती थी। बड़े बड़े राजा महाराजा तवायफों के यहाँ भेजते थे अपने बच्चों को, हम लोगों के यहाँ तहजीब तरीका सीखने के लिए, आपको मालूम होगा। तो
हमारे यहाँ तहजीब और तरीका सिखाया जाता था बड़े बड़े लोगों के, जवान जवान बिगड़े बिगड़े लड़कों को। और आज भी तहजीब सिखाया जाता है। जिनको घर में रहने की तहजीब नहीं रहती है, सीख नहीं मिलती है बड़े लोगों की, बहकते हैं, इधर उधर मुंह मारते हैं, तो हम लोग उन्हें अस्थिर करके समझा के घर भेज देते हैं। हम लोगों ने किसी का घर नहीं बिगाड़ा है। अगर घर बिगाड़ा होता तो आप हमारे बसका को छोड़ के अरियात करियात जाकर पूछ लीजिए। अच्छा, एक सवाल, मेरा आखिरी सवाल है, वेश्यावृत्ति गलत है? ये सर, अब लोगों की नज़र में ये वेश्यावृत्ति गलत लग रहा है, मगर हमारे नज़र में वेश्यावृत्ति गलत इसलिए नहीं लग रहा है कि किसी की लड़की अगर जा रही है खेत में तो 4 खेत से खींचकर उसके साथ बलात्कार कर रहे हैं, और किसी की लड़की पढ़ने जा रही है तो वहाँ 4 लड़के खींच के बलात्कार कर रहे हैं। शहरों में आप देख रहे हैं कि बलिया की जो थी उनको बस में उनके साथ बलात्कार हुआ, तो वेश्या जो है उनसे बलात्कारी रुक रही है, बलात्कारी बढ़ नहीं रही है। अच्छा, मतलब वेश्यावृत्ति से बलात्कार, मतलब जो इस तरीके की मानसिकता के लोग हैं उनको वो कंट्रोल कर रही हैं। हमारी समझ से तो यही है, पर हम तो वेश्या नहीं हैं, हम एक नर्तकी हैं और मशहूर नर्तकी हैं। पिंकी प्रिया का नाम सुना हुआ है कई प्रांत में। हम लोग वेश्या नहीं है, बसका वाली वेश्या। आपसे एक बस बात पूछ रहा था कि क्या आपकी मेरे कहने से यही है कि देह व्यापार लोग मजबूरी में ही करती हैं। 100-200 पे देह व्यापार जो करती हैं उनकी मजबूरी है। आप इस पे क्या एक मिनट, हमारे यहाँ नौकर 500 रुपया का लेता है। हमारे यहाँ जो अतिथि आते हैं बैठते हैं, तो बैठते ही समय पहले हम लोग कहते हैं सर पहले हमारे नौकर को दीजिए, चाय पान लाए, उसके बाद हम सट्टा बुक करते हैं। तो हमारी तो बातें छोड़िए, हम जाते हैं प्रोग्राम में तो 50,000 लाखों कमा लेते हैं और 5 रुपया भी नहीं इनाम मिलता है। हाँ, जो सट्टा बुक होता है, हम 2 बहन हैं, तो यहाँ किसी का 30,000 है, किसी का 15,000 है, जैसा जो है उस हिसाब से, जो कला जिसका अच्छा है उस हिसाब से रेट बढ़िया से यहाँ कला का रेट पूछा जाता है, शरीर का रेट नहीं लगता है सर। सब कुछ दिखाने की कोशिश की, और भारत एक नई सोच हर पहलू पे बात करती है, वो छोटी हो बड़ी हो, क्या छुपी है क्या नहीं छुपी है, हर एक पहलू पे बात करता है और हर एक हकीकत को दिखाने की कोशिश करता है। तो भारत एक नई सोच देखते रही। मैं शुभम, नमस्कार।